हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर की समरी को वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं आपने देखी है वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हम इंग्लिश के सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पर उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप उन सभी चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर द फार्मर्स इन पालमपुर एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम लैंड। एक्सप्लेन करना है हमें कि किस तरह से जो पालमपुर विलेज है उसमें जो फार्मर्स हैं, रहने वाले जो फार्मर्स हैं, वो किस तरह से सेम लैंड पर यानी कि पीस ऑफ लैंड पर कैसे वो जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं, यानी कि एक ही साल में एक से ज़्यादा फसल को ग्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे, कुछ स्टेट्स दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं। और ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। तो देखिए, पालमपुर फार्मर फॉलो मल्टीपल क्रॉपिंग। जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉलो करते हैं, यानी कि एक ही साल में वो दो या दो से अधिक फसल को ग्रो कर लेते हैं, ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। दे ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप, कम से कम वो 2 मेन क्रॉप तो ग्रो कर ही लेते हैं। मैनी ऑफ देम ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल एज अ थर्ड क्रॉप, और थर्ड क्रॉप के रूप में कुछ ऐसे भी हैं जो वेजिटेबल को ग्रो कर लेते हैं। देयर आर वेल डेवलप्ड, और रीज़न क्या है उनका, देखिए, देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन इन पालमपुर दैट अनेबल्स द फार्मर टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर। तो देखिए, यहाँ पर जो पालमपुर में इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि सिंचाई के जो साधन हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, और इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो 3 क्रॉप को एक ही साल में ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो काफ़ी जल्दी आ गई थी पालमपुर में। इट हैज़ प्ले वाइटल रोल, यहाँ पे वाइटल आ जाएगा, इट हैज़ प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम इन द विलेज। और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इरिगेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है विलेज में। द एग्जिस्टिंग पर्सियन व्हील वर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल विच कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड। तो देखिए, जो पहले पर्सियन व्हील थे उन्हें जो है रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, ट्यूबवेल से, यानी कि उनके जगह पर ट्यूबवेल बना दिए गए हैं और वो जो है लार्ज एरिया को इरीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस HYV शीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जिसमें क्या आ गए, HYV सीड्स आ गए, और जो दूसरे फार्मिंग मेथड है वो न्यू हो गए, मॉडर्न हो गए, उनकी वजह से जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो हो सकती है। इफेक्टिव यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज रिजल्ट द बेटर एग्रीकल्चर यील्ड फ्रॉम द सेम लैंड। तो देखिए, ये सभी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हैं, हम ये कह सकते हैं, और इनकी वजह से ही जो एग्रीकल्चर है वो पहले से बेहतर हुई है और सेम लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है। तो यही रीज़न है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ लैंड। लैंड क्या है, सजेस्ट एनी 3 वे टू सस्टेन लैंड। तो देखिए, सस्टेन क्या होता है ये हम जानेंगे, मतलब आज विकास हो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो बची रहे, ठीक है। तो ये होती है सस्टेन लैंड, इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड क्या है। Land is basic natural resource that is required as a factor or an input in many production activities. तो देखिए, लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत होती है एक इनपुट के रूप में, जिसमें बहुत सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो हो सकती हैं। लैंड इज़ ए फिक्स्ड एसेट, एसेट मीन्स होता है प्रॉपर्टी। तो लैंड जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिक्स्ड है, इट कैन नॉट बी एक्सपेंड और प्रोड्यूस, ना तो इसे एक्सपेंड किया जा सकता है यानी कि बढ़ाया जा सकता है, और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। मैनी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन लैंड, बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो लैंड पर डिपेंड करती हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी केयरफुल इट इज़ इट्स यूज़। तो देखिए,
उसको यूज़ करना भी बहुत केयरफुल्ली यूज़ करना है उसे, हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम जानेंगे 3 वेज टू सस्टेन लैंड, किस तरह से हम केयरफुल्ली यूज़ कर सकते हैं लैंड का। देखिए, सॉइल इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ लैंड। अब कोई भी लैंड है उसका सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है, उसकी मिट्टी होती है। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स होता है उर्वरकता। तो देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं एंड पोल्यूट सॉइल इन मैनी वेज, और जो सॉइल है उसे कई तरीक़ों से वो पोल्यूट कर देते हैं। सो देयर शुड बी एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ बायोकम्पोस्ट एंड इको फ्रेंडली मैथड टू कीप द सॉइल फर्टाइल। तो देखिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बायोकम्पोस्ट यूज़ करते हैं, हमें बायोकम्पोस्ट को यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना चाहिए। क्या करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसे मतलब सही रखने के लिए। तो अगर हम ज़्यादा केमिकल और ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और सॉइल भी पोल्यूट हो जाती है। इसलिए हमें इको फ्रेंडली और बायोकम्पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। सम फार्मिंग प्रैक्टिस हेल्प इन मेकिंग लैंड सस्टेनेबल। तो देखिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लैंड को सस्टेनेबल बनाए रख सकती है। हमने पढ़ा सस्टेनेबल मतलब आज विकास हो लेकिन आने वाले समय के लिए भी वो बचा रहे, कि वो उसका यूज़ आने वाली जनरेशन कर सके। तो देखिए, दीज प्रैक्टिस इंक्लूड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, रोटेशन ऑफ क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो देखिए, वो कैसे हो सकता है कि हम जो है कभी कभी क्रॉप ग्रो ना करें, खाली छोड़ें ज़मीन को, हम क्रॉप को रोटेट करें, ये नहीं कि हम एक ही फसल ग्रो करते रहें, और मल्टीपल क्रॉपिंग करके भी इसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड शुड बी यूज्ड केयरफुल्ली एंड rationally according to scientific standards so that soil profile is saved from the further damage। तो देखिए, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं उन्हें हमें बहुत केयरफुल्ली मतलब बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे यूज़ करें, नहीं, हमें रेशनली इसको यूज़ करना चाहिए और साइंटिफिक स्टैंडर्ड से हमें इसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो सॉइल है वो बची रहे डैमेज होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स। तो देखिए, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसे करने के लिए हमें बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज़। जो कहाँ पर बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं। अनडाउटली मॉडर्न फार्मिंग मेथड लाइक द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, high yield variety of seeds, irrigation by tube wells, checking pests and locust, and the use of latest tools and implements like tractors, harvesters, threshers, etc। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, HYV सीड्स हैं, और इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स हैं, पेस्ट, ये जो हम कीड़े मकोड़े हैं इनको रोकना, जो टिड्डियाँ हैं उनको रोकना, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स हैं जिससे खेतों में काम किया जाता है, जैसे हार्वेस्टर्स हैं जिससे फसलों को काटा जाता है, थ्रेशर्स हैं। ये सारी चीज़ें, ये सभी क्या हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं, टूल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है। रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्रीज, और इन सभी की ज़रूरत होती है, और ये सभी कहाँ पर बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। इन फैक्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर बट दे मूव्ड हैंड इन हैंड। तो देखिए, अब ये नहीं है, वास्तव में क्या है, जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और मतलब सभी के पास हैं ये सारी चीज़ें। मॉडर्न तरीके से जो है एग्रीकल्चर होने लगा है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये भी हम जानेंगे इसमें। जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए इन इंडिया, एंड लेज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्री, और यही क्या है, मेन बेस है जिससे इंडस्ट्री चलती है।
ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री गोज अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और इंडस्ट्री क्या कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर रिक्वायर बोथ न्यू एंड वेल डेवलप्ड इम्प्लीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसे दोनों ही चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की, वेल डेवलप्ड इम्प्लीमेंट्स की और फर्टिलाइजर्स की, यानी कि टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है जो मॉडर्न हो, जिससे जल्दी काम हो सके। तो देखिए, केमिकल इंडस्ट्री सप्लाइज वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हैज़ सप्लाइड वेरियस टूल टू एग्रीकल्चर। तो देखिए, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कई तरह के फर्टिलाइजर्स जो हैं सप्लाई करते हैं, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। और जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे टूल्स को सप्लाई करती हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो देखिए, हमने ऊपर से नीचे तक जाना कि जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को रन करने के लिए, और जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को चलाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और टूल्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए, दोनों एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं। Wide use of machines have contributed largely in change quantity of the world to large farmlands. The development of biotechnology has not left much difference एग्रीकल्चर बिटवीन एंड इंडस्ट्रीज़। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये जाना कि जैसे बहुत बड़े पैमाने पर हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न तरीके से हम फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इससे जो फार्म लैंड है वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन देता है। तो देखिए, यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट एक इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता, यानी कि वो एक दूसरे को जोड़े रखता है, हम ये कह सकते हैं। देखिए, इट इज़ जनरली सेड दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। भाई, तो देखिए, ये कहा जाता है कि हमें बहुत सावधानी से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों है? देयर इज़ नॉट denying the fact that we should be very careful in using our natural resources। तो देखिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है ये मना करने का कि हमें जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द सेम। इसके बहुत सारे रीज़न है कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, साइंटिस्ट आर कॉन्टीन्यूसली वार्निंग अस दैट वी हैड बीन overusing the modern farming method for the last so many years। तो देखिए, जो साइंटिस्ट हैं वो हमें लगातार वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उनका, यानी कि हम बहुत सारे मशीनों का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत पिछले कई सालों से। टू मच यूज़ ऑफ दीज मैथड इज़ गोइंग टू ब्रिंग कैटास्ट्रॉफ फॉर अस। तो देखिए, ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना इन मेथड का, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ रही है। तो देखिए, जानते हम क्या है। सम पॉइंट आउट दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कहा जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही घट रही है, ख़राब हो रही है, मतलब सॉइल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करने से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डाउन होती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली इनको यूज़ करना चाहिए। The continuous use of groundwater for tube-well irrigation has reduced the water table below the ground। तो देखिए, अब हम देख पा रहे हैं सिंचाई के बहुत सारे साधन हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे, हालांकि वो नज़र नहीं आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, कम हो गया है। पानी की जो है धीरे धीरे कमी होती जा रही है। वो रीज़न बताया जा रहा है कि जो ट्यूबवेल है वो यूज़ किए जा रहे हैं इरीगेशन के लिए, ये कारण है। तो देखिए, मिनरल्स इन द केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेन यूज फॉर लॉन्ग मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर। तो देखिए, वो जो मिनरल्स हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं, जब वो मतलब लंबे समय तक जब उन्हें यूज़ किया जाता है तो वो क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं, मतलब नीचे सॉइल में जाकर मिल जाते हैं,
सॉइल से नीचे पहुंच जाते हैं और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव अनदर डिसएडवांटेज। तो देखिए ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनके कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं। दे किल बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो देखिए इनकी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सॉइल में भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज होते हैं, तो देखिए वो जो हैं वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो एक्सेस यूज़ हो रहा है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इसकी वजह से वो जो बैक्टीरियाज हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी मर जाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी डाउन होती है। तो इसलिए हमें इन सब का बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए किसी भी रूरल की बात नहीं हो रही है, चाहे अर्बन की भी बात हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल की भी हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसका क्या रोल है वो हमें बताना है। तो देखिए किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। देखिए ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल टू मूव वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हेल्प करता है, इंसान को, आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज टू ट्रांसफर गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हम किसी भी सामान को, एक रॉ मटेरियल को भी हम कह सकते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इंसान उठा के उन्हें नहीं ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन इज टेकन टू शाहपुर इन रॉ फॉर्म। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो शाहपुर में जो शुगर कैन है वो लेकर जाया जाता है, किस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, और इन फॉर्म ऑफ जैगरी यूजिंग वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स। तो देखिए या फिर जैगरी यानी कि गुड़ के रूप में ले जाया जाता है और वो ट्रांसपोर्ट करके ही लेकर जाया जाता है। इन द सेम वे wheat और एनी अदर क्रॉप आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द सेम मीन्स। तो देखिए अब जैगरी और शुगर कैन के अलावा और दूसरी क्रॉप्स हैं जैसे वीट्स हैं, तो उन्हें भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। थर्ड यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी यूज इन अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत से लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है, यानी कि वो अपनी जीविका भी कमाते हैं उससे। जैसे एग्जांपल दिया गया है, कुछ रिक्शा वाला होते हैं, तांगा वाला, यहाँ पर गेट मनी फॉर दियर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए वो वहाँ पर सर्विस करते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव अटेंडेंस लेवल इन स्कूल बाई प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो अटेंडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, वो जो है समय पर स्कूल पहुंच पाते हैं और दूर जगह से भी वो स्कूल और कॉलेज में पहुंच पाते हैं। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू मार्केट एंड टाउन्स हेल्प डेवलप्ड बिजनेस एज वेल। तो देखिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहे वो टाउन हो चाहे वो मार्केट हो, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द सेम वे बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी गिव अपॉर्चुनिटी टू फार्मर्स टू इंक्रीज दियर फार्म प्रोड्यूस। तो देखिए ये इसी तरह, मतलब इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से जो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो फार्मर्स को भी मौका देती हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अब यहाँ पर हम जानेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन ऑफ फार्मर हु इज वर्किंग इन हिज ओन फार्म एंड अ लैंडलेस लेबरर। तो देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन को देखना है। फार्मर्स बताए गए हैं, एक ऐसे फार्मर्स है जो अपनी खुद की ज़मीन पर काम करते हैं और एक ऐसे हैं जो लैंडलेस है और एक लेबरर के रूप में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं लैंडलेस लेबरर्स और फार्मर विद लैंड। दे डू नॉट हैव इवन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। उनके पास जो है जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड दे ऑक्यूपाई मीडियम और लार्ज फार्म लैंड। तो देखिए इनके पास क्या होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उनकी अपनी जमीन होती है। दे आर हायर्ड बाई मीडियम और लार्ज फार्मर्स।
तो देखिए इन्हें, ये जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, इन्हें हायर कर लिया जाता है मीडियम और लार्ज फार्मर्स के द्वारा। दे हायर्ड लैंडलेस लेबरर फॉर वर्क ऑन दियर फील्ड। तो देखिए वो हायर करते हैं लैंडलेस लेबरर को अपने खेतों में काम करने के लिए। दे हैव नो राइट ओवर द क्रॉप्स, उनका क्रॉप के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। ग्रोन बाय दैम ऑन द फार्मर्स फील्ड, जो फार्मर्स के फील्ड पर उनके द्वारा ही ग्रो की जाती है, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। दे हैव द राइट टू यूज दियर क्रॉप ग्रोन ऑन दियर फार्म, और उन यहाँ पर देखिए जो जिनके पास जमीन होती है उनका उनकी क्रॉप के ऊपर राइट होता है, अधिकार होता है। दे वर्क फॉर डेली वेजेस, सो दे हैव नो सेविंग विद दैम। तो देखिए वो डेली वेजेस पर कमाते हैं, यानी कि रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, तो वो शेविंग नहीं कर पाते हैं। आफ्टर सेलिंग दियर सरप्लस क्रॉप दे हैव अ गुड अमाउंट टू डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। तो देखिए इनके पास जो क्रॉप्स होती है वो बड़े पैमाने में होती है, और वो जो है उसे बेचकर जो अमाउंट बचता है उसे वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। एज दे डू नॉट हैव लैंड, जैसा कि उनके पास जमीन नहीं होती है, दे लुक फॉर वर्क ऑल द ईयर अराउंड, उन्हें पूरे साल भर काम ढूंढने की ज़रूरत होती है। दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो देखिए उन्हें अलग अलग तरह का काम मिलता है, जैसे कि हेड लोड, वो कभी सिर पर भार उठाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्क करते हैं, वो फार्म लेबरर्स के रूप में भी काम करते हैं। एज दे हैव लैंड, जैसे कि उनके पास जमीन होती है, दे ग्रो क्रॉप्स एंड सेल दैम इन द मार्केट एंड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द नेक्स्ट ईयर क्रॉप। तो देखिए जिनके पास लैंड होती है वो क्या करते हैं, वो क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, और उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर की क्रॉप जो है उसके लिए। दे ऑल्सो कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक डेयरी फार्मिंग, ओपन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर एक्सेट्रा। वो कुछ और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी खोल सकते हैं या दूसरी कोई भी एक्टिविटी वो कर सकती हैं। दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द लार्ज फार्मर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय पर जो ये लैंडलेस फार्मर्स लेबरर्स होते हैं, इन्हें एक्सप्लॉयट यानी कि इनका हनन किया जाता है, इन्हें दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके द्वारा। एज दे हायर्ड दैम ऑन लेस देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कैसे करते हैं वो उनका शोषण, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने वेजेस फिक्स किया है उससे कम वेजेस वो देते हैं उनको। इन दैट कंडीशन फार्मर्स लैंड मनी to the laborers on a high rate interest which lead them into a situation of trap। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, वो फार्मर्स से उधार भी लेते हैं, और वो जो उन्हें पैसा दिया जाता है वो एक हाई इंटरेस्ट पर दिया जाता है, जिससे वो कर्ज में दब जाते हैं। देखिए दे एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर्स, बिल्कुल बिल्कुल अलग कंडीशन है, यहाँ पर इनका शोषण किया जाता है और यहाँ पर इनके द्वारा शोषण किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम वही है, लो वेजेस पर इनसे काम कराते हैं, हैवी कंपटीशन होता है वर्क के लिए, इसलिए इन्हें लो वेजेस दिया जाता है, और जब ये किसी को पैसा देते हैं तो उनसे हाई इंटरेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 ऐसे डिफरेंस बताने हैं जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड फार्मिंग के हैं, यानी कि फार्मिंग करने के पुराने तरीके क्या थे और मॉडर्न तरीके क्या हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएगा, सीड यूज आर सिंपल एंड ट्रेडिशनल। जो सीड्स यूज किए जाते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे और ट्रेडिशनल होते थे, और यहाँ पर HYV सीड्स यूज किए जाते हैं। इरिगेशन इज डन थ्रू द वेल एंड टैंक्स। तो देखिए जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो कुओं से की जाती थी, टैंक से की जाती थी। इरिगेशन इज डन थ्रू द डैम्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स। तो देखिए अब जो इरिगेशन की जाती है मॉडर्न में, अगर हम बात करेंगे, डैम से की जाती है, ट्यूबवेल से और कैनल से की जाती है। फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन इज मैन्यूर फ्रॉम काउ डंग। तो देखिए जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे ट्रेडिशनल फार्मिंग में, वो काउ डंग मतलब गाय का गोबर यूज किया जाता था एज ए मैन्यूर, खाद के रूप में। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज, लेकिन आज जो है वो डायरेक्टली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। फार्मर्स यूज बुलक्स फॉर द
प्लोइंग द फील्ड्स, तो देखिए जो फार्मर्स थे वो पहले बैलों का यूज़ करते थे अपने फील्ड को प्लो करने के लिए, जोतने के लिए। अभी क्या ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं। मैनुअल लेबर इज़ यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़, तो देखिए सभी एक्टिविटीज़ के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कि फैमिली मेम्बर ही मिलकर पूरा काम कर लिया करते थे। और मॉडर्न मशीनरी इज़ यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़, और आज क्या है, मशीन का यूज़ किया जाता है सभी एक्टिविटीज़ के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।